अच्छा, वार्ड नंबर 23 से आप प्रत्याशी हैं, तो जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके आप जा रहे हैं? देखिए, वार्ड नंबर जो 23 है उससे मेरी जो धर्मपत्नी है जाहिदा चरानिया, वो चुनाव लड़ रही है। और जो जनता के जो मुद्दे हैं, क्योंकि मैं जो है जन्म से यहीं रह रहा हूँ, मेरा खुद का जन्म भी यहीं का है, तो यहाँ के जितने मुद्दे हैं वो सब मुझे मालूम है। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रोडों की समस्या हो, सीवरेज समस्या हो, और भी जैसे बिलों की समस्या है या राशन पे खाद्य सामग्री नहीं मिलती, इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से मुझे अवगत है। और उन समस्याओं पे मैं जब 10 साल तक पार्षद रहा तो मैंने पूरी तरीके से ये कोशिश की कि आम जन को इन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं इस बात के लिए संतुष्ट भी हूँ। और मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो मुझे एक अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है लोगों का। लोग मुझे बिल्कुल अपने आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी दुआएं दे रहे हैं कि साहब आपने अपने कार्यकाल के अंदर 2004 से 2014 तक बहुत अच्छा काम किया। और आगामी पिछला जो कार्यकाल गया उससे लोग, मेरे को लगता है कि संतुष्ट कम है। और हमने अपने समय के अंदर पूरे अच्छे तरीके से लोगों की समस्याओं को सुना, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे खाद्य सुरक्षा का मामला हो, या क्षेत्र की जितनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो समस्याएं थी उन पे हमने पूरी तरीके से गौर किया, उन पे समाधान करने की कोशिश की। और हमने समाधान भी किया है। चाहे आवासीय योजना के, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो आवासीय योजनाओं का एक लोन का जो प्रोसीजर था, उस समय हमने लोगों को काफ़ी बड़ी संख्या में लोन दिलवाए। और वो लोन मकान बनाने के लिए उस समय लोन दिए थे, जो 35-35 हज़ार रुपये के लोन थे, तो उनको वापस भी नहीं करना था गवर्नमेंट को। सिर्फ जिनके कच्चे मकान थे तो उनको भी हमने करीब, मैं समझता हूँ 4 से 5 करोड़ रुपये का उन लोगों को उस ज़माने में लाभ हमने पहुँचाने की पूरी कोशिश की 2010 के अंदर। और उसके अलावा पेंशन का जब काम हुआ तो हमने करीब 3000 से ज़्यादा पेंशन हमारे क्षेत्र के अंदर, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, या विड्रॉल पेंशन, जिस तरीके की जो पेंशनें हैं वो हमने पूरी तरीके से लोगों की बनवाई। और वही एक आशीर्वाद जो क्षेत्र के लोग हैं हमारे, उनका मिल रहा है। अब आगामी 29 तारीख को देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मालिक से, अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारे जो पिछले कार्यकाल में, हमारे जो समय में जो काम हुए, उसकी अपेक्षा हमें, उसकी उपलब्धियों में हमें कहीं ना कहीं हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसा एक मेरा मानना है। हाजी साहब, जैसे हमने जनता से सर्वे किया है, आपका पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ रही है, लेकिन आप पहले भी पार्षद रह चुके हो, कांग्रेस पार्टी से भी आप थे, तो कांग्रेस पार्टी ने आपको इस बार टिकट क्यों नहीं दिया? इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी की क्या परिस्थिति रही है, हमारे क्षेत्रीय विधायक की क्या परिस्थिति रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं जब 2 बार मैं खुद पार्षद रहा, पिछला जो कार्यकाल था मेरी मिसेज ने चुनाव लड़ा, उसके अंदर मात्र 105 वोटों से चुनाव हार गई थी, तो वो कोई बड़ा गैप नहीं था चुनाव का। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए था कि मुझे टिकट देना चाहिए था दोनों वार्डों में से एक में, क्योंकि मेरी एक आदत नहीं है कि मैं क्षेत्रीय एमएलओ के जाके वहाँ पे रोजाना हाजिरी भरूँ, उनकी मतलब जो उनके काम है घरों के, वो काम मैं करूँ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे काम करने से जनता में जुड़ाव नहीं होता। मैं जनता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, जनता की मदद के लिए हूँ। मैं 24 आवर्स यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए बैठा रहता हूँ, जो काम होते हैं, क्योंकि मैं एमएलए को भी जनता चुन के भेजती है। और एमएलए जब नया आता है तो क्षेत्र में जो पार्षद काम करते हैं, विधानसभा के अंदर 10 या 15-12 जो भी पार्षद होते हैं, वो जनता से जुड़ाव उनका रहता है। और वो पूरी तरीके से एमएलए को जब चुनाव जिता के भेजते हैं तो एमएलए की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो क्षेत्र में जो पार्षद है उनके टिकट नहीं कटने चाहिए, क्योंकि जब कहीं ना कहीं वो अपने चहेते लोगों को जब टिकट देंगे तो कांग्रेस की जो स्थितियां हैं आज पूरे देश के अंदर देखने को मिल रही है कि जो अपने चहेतों को जो टिकट देंगे उनका कहीं जन आधार नहीं है, और उन लोगों को टिकट देंगे तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान है। और पहले भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो हमारा हक था उस पर एक टिकट के ऊपर, और उनको देना चाहिए था। लेकिन उनकी परिस्थितियां इस तरह की रही कि साहब उनके घर पे जो हाजिरी भरते थे, सुबह से लेकर शाम तक उनके घरों के काम करते थे, उन लोगों को टिकट दिया। तो मैं समझता हूँ कि साहब हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हम जनता के पीछे राजनीति करते हैं। क्षेत्र के अंदर जनता का एक से एक, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा टिकट का हक था और हमें टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब 2009 के अंदर मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनाव जिता के निर्दलीय नगर निगम के अंदर भेजा, और हमने जनता की आवाज को नगर निगम तक पहुंचाया। और
वहां से हमने जल क्षेत्र के काम कराए। जो हमारे 10 साल के पीरियड के अंदर जो काम हुए, उसके अलावा आज तक कोई उपलब्धि, अभी जो सिटिंग पार्षद रहे हैं उनकी कोई उपलब्धि नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर। आप पूरे क्षेत्र के अंदर सर्वे करके देख लो, हमारा जो बड़ा नाला है वो आज तक साफ नहीं होता, और हमारे कार्यकाल के अंदर वो रेगुलर 10 साल तक साफ हुआ। उसके बाद में नालों की रिपेयरिंग, रोडों का बनना, मतलब सीवरेज की समस्याएं खत्म करना, पानी की टंकियां बनना, क्षेत्र के अंदर पेंशनों का बनना, बीपीएल का लोन मिलना, बीपीएल की सामग्री मिलना, इस सब एक सिस्टमेटिक काम होता था हमारे समय के अंदर। और उस सिस्टमेटिक काम को इन लोगों ने खराब किया काम को, क्योंकि आज जनता भी इस काम से ऊब गई है और वो काम चाहती है। लोग आज बहुत समझदार हो गए हैं, क्योंकि उनका मकसद ये है कि साहब काम करने वाले को लाना चाहिए। तो आप क्षेत्र के अंदर आप सर्वे भी कर रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों को आप कहीं देखोगे तो वो मेरी बुराई करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे, लेकिन क्षेत्र के लोग जो है वो बहुत सम्मानीय है मेरे लिए, और वो हमेशा मेरी बुराई आपको कहीं नहीं करेंगे। मैंने उनका काम किया या नहीं किया, लेकिन मैंने उनको सम्मान से यहाँ बिठाया और उनके काम करने की कोशिश की। एक काजी साहब, मैं जब कल आप रैली कर आपकी चुनावी सभा थी बंदे के पास में, तब मैंने वहाँ जनता से संपर्क किया था, तो जनता आपके फेवर में थी, इसमें नो डाउट कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने 5,000 के तकरीबन 5,000 के आसपास पट्टे भी बनवाए लोगों के, लेकिन एक वहाँ पे एक कोई दारू का ठेका था, उसको हटाने में आप असफल रहे थे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, दारू के ठेके के लिए हमने प्रयास किया था, और उस समय के जो हमारे विधायक थे ब्रज किशोर जी, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया था उस ठेके को उठाने के लिए। और जो आज ये दावा करते हैं जो सिटिंग जो पार्षद थे अभी, कि हमने उस दारू के ठेके को उठाया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आप सर्वे कीजिए, कल्लू भाई थे जो बेचारे जेल भी काट के आए, और करीब सवा महीने या 2 महीने करीब वो जेल काट के आए, और उन्होंने एक आवाज उठाई थी, और उस आवाज के बल पे वो दारू का ठेका बंद हुआ। क्योंकि जनता जब चाहती है, जब जाके दारू के ठेके बंद होते हैं। पार्षद के कहने से या एमएलए के कहने से कोई दारू का ठेका, आज कहीं टावर लग रहा है 4G का, और अगर वहां पे मैं शिकायत करूं, पार्षद हूं, और या एमएलए शिकायत करे, तो वो नहीं रुकेगा। अगर जनता ने वहां विरोध कर दिया तो वो काम रुकेगा। जनता की आवाज थी वो, हमने भी पूरे प्रयास किए उस टाइम में। और एक कल्लू भाई हैं, उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की, उनके सर में भी चोट लगी, और वो उस ठेके को ये उन लोगों ने बंद कराया, और ये उसका श्रेय लेना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के लोगों ने उस काम को बंद करवाया। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी 2 दिन पहले वहाँ पे सभा की थी, तो उन्होंने बताया था कि हमने तकरीबन 250 से 300 जो कॉलोनी के बच्चे थे उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगने दिया, किसी को जेल जाने नहीं दिया, जैसा आप कह रहे हैं कि कल्लू भाई जेल में गए थे। इस बारे में क्या कहेंगे? कल्लू भाई जो थे, वो कल्लू भाई एक नाले के ऊपर है, कुरैशी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो उन्होंने पूरा प्रयास किया, और उन्होंने ही एक आवाज उठाई कि ये ठेका बंद होना चाहिए, और क्षेत्र के लोग उनके साथ जुड़े। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है फोटो खिंचवाने के लिए वहाँ चले गए। शास्त्री नगर थाने का मामला था, वहाँ पे उन लोगों ने विरोध दर्ज कराया, यहाँ पे भी उन्होंने विरोध दर्ज कराया, और ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ फोटो खिंचाने के लिए चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो दारू का ठेका बंद होता, आज क्राइम की बात करते हो तो बंदोबस्ती में जंगलात की चौकी के पास में जगह है, वो 400 से 500 का जगह यहाँ वहाँ रोक दी गई। अभी आप देखना, चंद्रशेखर की बगीची के अंदर इन लोगों ने जो है 3 से 4 दुकानें का निर्माण कर दिया था, और वो हमने 2016 के अंदर, फरवरी के अंदर, हमने 17 के अंदर, जनवरी के अंदर उन दुकानों को हमने नगर निगम से और कलेक्टर से शिकायत करके, हमारी एक कमेटी थी, सबके सहयोग से हम दुकानों को तुड़वाया उसको। आज भी वो टूटी पड़ी दुकान है, और आज नगर निगम का जो ऑफिस है उसके अंदर कार्यालय चला रखा। आप चुनाव जीत के आ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद में आप क्या विकास करेंगे जिससे कि जनता संतुष्ट रहेगी? देखिए, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको बता दूं कि जनता के कामों से मैं पूरी तरीके से अवगत हूँ। जनता के क्या काम है, हमारे एक मुख्य बड़ा नाला, मैंने आपको बताया, मैंने 10 साल तक उस नाले को पूरी तरीके से रिपेयरिंग भी करवाया, खाली भी करवाया, और वो आज 5-6 साल से, क्योंकि साल भर चुनाव बढ़ गए और 5 साल का कार्यकाल चला गया पिछले पार्षदों का, तो वो नाले की कहीं सफाई नहीं हुई। उस नाले को छपाने का काम मैं पूरी तरीके से करूंगा, उसमें कॉलम कड़वा के, और जो शेष बचा हुआ था, क्योंकि आधे से ज्यादा नाला मैंने छपवा दिया था, बाकी का जो नाला बचा हुआ है उसको पूरी तरीके से काम करेंगे और उसको छपवाने का प्रयास करेंगे। सीवरेज की, नालियों की सफाई की, ये एक रूटीनली काम है, ये नगर निगम से संबंधित काम है। इसमें तो एक्टिव होना जरूरी है पार्षद का, और जनता का भी एक्टिव होना जरूरी है। तो ये पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र के अंदर बिना भेदभाव के काम को करना चाहिए, सब लोगों का सहयोग करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य यही होगा कि जो शेष बचे
हुए काम है, हमारे समय के अंदर जो शेष बचे गए थे काम और जो पिछले कार्यकाल के अंदर जो नहीं हो पाए काम, हम उनको पूरी तरीके से करेंगे। चाहे नाले का मामला हो, चाहे शेष बची पेंशनों का मामला हो, चाहे पट्टों का मामला हो, चाहे गोल्ड डिबे के ऊपर जो टंकी बनी हुई है उसको दोबारा चालू करने का मामला हो, या और भी जो जनता से जुड़े हुए काम है उसको पूरी तरीके से करेंगे। ऐसा एक उद्देश्य हम लेके चल रहे हैं। एक हाजी साहब, आपसे सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ की है पानी की। पानी यहाँ आने का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। कहीं जगह तो हमें सुनने को मिल रहा है कि रात को 3 बजे पानी आता है, कहीं 4 बजे पानी आता है, कहीं रात को 2 बजे आ जाता है, कहीं 2 आता नहीं है, कभी आता है तो दोपहर में आता है, कभी 2 दिन से नहीं आता। इस बारे में क्या ये जलदायी विभाग की है या पार्षद की वजह से हो रहा है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है कि प्रयास करने चाहिए। चाहे कोई भी पार्षद हो, मैं पार्षद बनूंगा तो मैं अपने तरीके से प्रयास करूंगा, और जिन लोगों ने नहीं प्रयास किए तो उसका तो नतीजा जो भी है जनता दिखाएगी। लेकिन जो समस्या है कि मान लो किसी के यहाँ पे 3 बजे पानी आ रहा है, रात को 2 बजे पानी आ रहा है, और वो नींद का समय होता है, आदमी नहीं उठ पाता है और उस समय के अंदर वो पानी भरेगा या सोएगा। तो हम उस पर पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जब तक प्रयास नहीं करोगे जब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। जो पिछले कार्यकाल के जो पार्षद रहे उन्होंने नगर निगम की लाल कोठी की कहीं शक्ल ही नहीं देखी। जो भी रहे, चाहे वो खुद रहे हों या उनके भाई रहे होंगे, तो उनको भी उन्होंने नगर निगम की आज तक शक्ल ही नहीं देखी। ना हेड ऑफिस की उन्होंने शक्ल देखी, ना चीफ इंजीनियर कहाँ बैठते हैं उनको यही पता नहीं है। वो सिर्फ एक जयन को जानते हैं, एक अयन को जानते हैं, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा नगर निगम या जोन ऑफिस चले जाते हैं। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि काम कहाँ से होते हैं, किस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, अगर आपका नीचे वाला अधिकारी नहीं सुन रहा है तो आपको ऊपर तक कहाँ तक जाना पड़ेगा, इस चीज पे एक गौर फिक्र होना चाहिए। और हम जो है पूरी तरीके से लोगों से, अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि कौन सा काम कहाँ से होगा, और हम पूरी तरीके से ऊंचे तक अधिकारियों के पास जाएंगे और कराएंगे। क्योंकि जब कांग्रेस के पार्षद वो एमएलए भी नहीं रहे होंगे तब भी हमने काम कराए, बीजेपी के एमएलए थे उस समय भी हमने काम कराए। तो हम पूरी तरीके से जनता के काम आगे तक लेके जाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं काम होए, और हुए भी हैं काम, ऐसी बात नहीं है। तो आगे भी काम होंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे हाजी नवाजी, जो खुद इनकी भाई वार्ड नंबर 23 से प्रत्याशी हैं, और ये खुद स्वयं वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इन्होंने पहले भी अच्छा विकास किया था कांग्रेस पार्टी से, पहले ये पार्षद भी थे। इन्होंने पार्टी को टिकट, इन्होंने विश्वास नहीं जीता पाए और कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। इसी के चलते जनता में भी रोष व्याप्त था, और स्वच्छ छवि होने के कारण आज ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अशोक शर्मा, आई न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।